हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल साहू अकेडमी। दिस इज अंशु। गाइस, कैसे हैं आप सभी। आज इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं स्पेकुलेशन। इसका हम डिफरेंस देखेंगे इन्वेस्टमेंट और स्पेकुलेशन का। साथ ही साथ हम गैम्बलिंग को भी इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इससे पहले मैंने आपको इन्वेस्टमेंट का पूरा ओवरव्यू और इंट्रोडक्शन दे दिया है। उसकी वीडियो उसका जो वीडियो का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए, तो आज की जो हमारी क्लास है उसे शुरू करते हैं। सो गाइस, आज जो हम पढ़ रहे हैं वो है स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन क्या है, सबसे पहले हम उसको देखते हैं, उसके बाद हम डिफरेंस देखेंगे इन दोनों का। तो स्पेकुलेशन इज एन इन्वेस्टमेंट in an asset that offers potential large return but is also very risky. Speculation एक ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करना, एक ऐसी सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट करना जहां पर जो रिटर्न है वो काफी ज्यादा है, साथ ही साथ जो रिस्क है वो बहुत ज्यादा है। यानी दोनों चीजें ही वहां पर रहेंगी। स्पेकुलेटिव एसेट्स आर हाई रिस्क रिटर्न एसेट, यानी वहां पर हाई रिस्क भी होगा और हाई रिटर्न भी उसमें होता है। प्रोबेबिलिटी जो होती है वो यही होती है कि इन्वेस्टमेंट की दे प्रोड्यूस अ लॉस, की वहां पर लॉस हो सकता है। एंड क्योंकि मैंने आपको बताया कि काफी रिस्की है तो वहां पर प्रोबेबिलिटी रहती है लॉस की। It can be defined as the assumption of considerable risk in obtaining commensurate gain. यहाँ पर ये assume किया जाता है कि हम जो रिस्क ले रहे हैं उससे हम एक अच्छा रिटर्न जो है गेन कर सकें। तो यहाँ पर commensurate gain का मतलब हाइयर रिटर्न है, और कंसिडरेबल रिस्क का मतलब है कि जो भी रिस्क इसमें लिया जा रहा है इन्वेस्टमेंट में वो काफी जो उसका डिसीजन है इन्वेस्टमेंट का उसको भी अफेक्ट करेगा। तो स्पेकुलेशन एक ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करना, ऐसे इन्वेस्टमेंट करना जहां पर जो रिटर्न है वो तो बहुत ज्यादा है, साथ ही साथ वहां पर रिस्क भी बहुत ज्यादा होता है। जनरली लार्ज इन्वेस्टर होल्ड स्पेकुलेटिव एसेट्स सो एज टू मेक क्विक गेन। सो जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वो स्पेकुलेटर्स होते हैं, क्योंकि वो बहुत ही कम समय में जो है बहुत ज्यादा रिटर्न जो है वो गेन करना चाहते हैं। इसके बाद जो है यहाँ पर हम देखते हैं स्टॉक मार्केट इज डिफाइंड इन टू वेज आइडेंटिफाइड। दो तरीके के स्पेकुलेटर्स जो है स्टॉक मार्केट में होते हैं। एक पहला होता है बुल एंड सेकंड है बियर। तो जो बुल स्पेकुलेटर होते हैं वो ये चाहते हैं कि जो प्राइस है शेयर का वो इंक्रीज हो। वहीं पर जो बियर स्पेकुलेटर्स हैं वो ये चाहेंगे कि जो प्राइस है वो डिक्रीज हो। तो ये एक्सपेक्टेशन होती है बुल एंड बियर स्पेकुलेटर्स की। इट मस्ट बी नोटेड दैट स्पेकुलेशन इज नॉट बैड। स्पेकुलेशन एक बोला जाए तो इलीगल नहीं है, बैड नहीं है, बट वहां पर आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए और रिस्क अगर आप ज्यादा ले सकते हैं तो वो आपके लिए स्पेकुलेशन ठीक रहेगा। रेदर इट इज एसेंशियल फॉर स्मूथ फंक्शनिंग, बट ये एसेंशियल है स्मूथ फंक्शन के लिए। किसकी स्मूथ फंक्शनिंग के लिए? प्राइस की, लिक्विडिटी की। जो प्राइस क्वांटिटी है वो मेंटेन रखता है स्टॉक मार्केट में ये जो स्पेकुलेटर्स होते हैं, तो इसके लिए भी काफी ज्यादा एसेंशियल हो जाता है स्टॉक मार्केट के लिए। हाउएवर एक्सेसिव स्पेकुलेशन इज बैड, बट बहुत ज्यादा स्पेकुलेशन भी जो है वो सही नहीं है, बिकॉज प्राइस जो है वो फंडामेंटल वैल्यूज पे जो है उनकी वो ट्रू नहीं होती है। ठीक है, तो वो बैड हो सकता है। तो सेबी जो है वो कंट्रोल रखता है कि ज्यादा स्पेकुलेशन जो है वो स्टॉक मार्केट में ना हो। इट मस्ट बी नोटेड दैट देयर आर सेम एसेट कैन बी होल्ड बाय द इन्वेस्टर फॉर द इन्वेस्टमेंट एंड बाय अदर फॉर द स्पेकुलेशन। यानी एक ही सेम इन्वेस्टमेंट जो है वो दोनों ही होल्ड कर सकता है। स्पेकुलेटर भी हो सकता है वहां पर और आपका इन्वेस्टर भी। यहाँ पर एग्जांपल दिया जैसे कि RIL एक शेयर है, अगर किसी पर्सन ने या किसी इन्वेस्टर ने इसको परचेज कर रखा है, स्मॉल इन्वेस्टर है और काफी लॉन्ग टर्म के लिए परचेज किया, तो इसको इन्वेस्टमेंट बोला जाएगा। बट वहीं पर अगर हम देखें कि कोई ऐसी इंस्टीट्यूशन है जो स्पेकुलेशन करती है, FII है जैसे कि, तो वहां पर वो उसको बोला जाएगा, क्योंकि उन्होंने क्या करा है, स्पेकुलेशन में क्या होता है कि शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, इन्वेस्टमेंट लॉन्ग पीरियड के लिए होते हैं एक्सीडिंग 1 ईयर। और वहीं पर हम बात करें तो शॉर्ट पीरियड की बात है तो यहाँ पर इनको स्पेकुलेटर बोला जाएगा। अगर यही RIL के शेयर किसी ने शॉर्ट पीरियड के लिए क्विक रिटर्न्स कमाने के लिए रखे हैं तो वहां पर उसको स्पेकुलेशन बोल दिया जाता है। तो ये होता है स्पेकुलेशन। इसके बाद हम आते हैं डिफरेंस पे। इनका डिफरेंस क्या है? इन्वेस्टमेंट की बात करें, मैंने आपको बताया लॉन्ग टर्म के लिए होता है, जनरली एक्सीडिंग 1 ईयर। शॉर्ट टर्म स्पेकुलेशन जो है इंट्राडे होता है कि आज आपने परचेज किया और आज ही आपने उसको, जैसे ही आपका प्रॉफिट आया आपने उसको बुक कर दिया और सेल कर दिया। रिस्क की बात करें तो इन्वेस्टमेंट में लो टू मॉडरेट रिस्क रहेगा, बट स्पेकुलेशन में मैंने आपको बताया कि बहुत ज्यादा रिस्क रहता है। एक्सपेक्टेड रिटर्न भी जो है इन्वेस्टमेंट में लो टू मॉडरेट होगा एंड कंसिस्टेंट होगा, बट यहाँ पर स्पेकुलेशन में जो है वो इनकंसिस्टेंट होता है और काफी ज्यादा जो है रिटर्न एक्सपेक्ट किया जाता है बाय स्पेकुलेटर। फंड्स की बात करें तो इन्वेस्टमेंट में बेसिकली अपना खुद का ही फंड लगाते हैं इन्वेस्टर, तो यहाँ पर ओन फंड आ जाएगा। स्पेकुलेशन में बोरोड फंड हो सकता है, अनबोरोड फंड इन द टर्म्स ऑफ मार्जिन ट्रेडिंग। मार्जिन ट्रेडिंग क्या होता है? तो मार्जिन ट्रेडिंग का एक आप ऐसे समझ सकते हैं, एक तरीके का लोन है। जब आप इंटरडे ट्रांजेक्शन करते हैं, आपके पास सपोज 100 रुपीज है, बट आपको जो है 200 रुपीज के शेयर परचेज करने हैं, तो वहां पर वो मार्जिन आपको मिल जाता है। तो ये भी क्या है, एक तरीके से लोन लिया है, बोरो किया हुआ है हमने हमारे जो भी हमारा ब्रोकर है उससे। तो ये मार्जिन ट्रेडिंग होता है। तो
स्पेकुलेशन में बोरोड फंड होता है। इनकम की बात करें, इन्वेस्टमेंट में जो इनकम होती है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट होती है, वहीं स्पेकुलेशन में चेंज इन द प्राइस ऑफ एसेट, जो भी सिक्योरिटी है उसके प्राइसेस में जो चेंज आ रहा है उससे जो इनकम आप कमा रहे हैं वही आपका फॉर्म होगा इनकम का। इन्वेस्टमेंट में सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन क्या हो सकते हैं, जैसे कि फंडामेंटल फैक्टर्स को एनालाइज किया जा सकता है, कंपनी के इंडस्ट्री को एनालाइज करके जो इन्वेस्टमेंट हो रही है दैट इज इन्वेस्टमेंट। स्पेकुलेशन में इंफॉर्मेशन जो है वो इनसाइड इंफॉर्मेशन हो सकती है, कोई इंस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन हो सकती है, कोई डिफरेंट इंफॉर्मेशन जो कि बाकी लोगों को नहीं पता, तो देन उसके बेसिस पे जो है स्पेकुलेशन हो जाता है। तो गाइस ये था डिफरेंस इन्वेस्टमेंट और स्पेकुलेशन का। ठीक है गाइस, तो नेक्स्ट है हमारा गैम्बलिंग। गैम्बलिंग को हम इन्वेस्टमेंट नहीं बोल सकते, बट ये है क्या देखिए, तो गैम्बलिंग इज अ गेम अंडरटेकन फॉर समवन्स एक्साइटमेंट। एक तरीके का गेम है, जैसे कि हॉर्स रेस में पैसा लगा रहे हैं, कार्ड गेम में पैसा लगा रहे हैं, लॉटरीज में आप पैसा लगा रहे हैं, तो ये क्या होता है, गैम्बलिंग इसको बोला जाता है। हियर ऑल्दो द विनर मेक्स बिग मनी बट दैट कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज रिटर्न। यहाँ पर भी काफी ज्यादा जो है मनी बनाया जाता है जो भी विनर होता है। ठीक है, सपोज आपने हॉर्स रेस हो रही है, वहां पर 10 हॉर्सेस है, किसी एक हॉर्स पे आपने बैट लगाई कि ये जीतेगा, देन आपको इतना प्राइस मिलेगा, तो इस तरीके की बैटिंग वहां पर होती है। दिस इज नॉट कंसिस्टेंट नहीं है, ना ही रेगुलर है, कभी कभार होती है। गैम्बलिंग इज अ जीरो सम गेम। जीरो सम गेम इसको इसलिए बोला गया क्योंकि समवन लॉस इज अदर्स पार्टी गेम, कोई हारेगा तभी जो है वो दूसरा पर्सन जीतेगा, बट वहीं इन्वेस्टमेंट में ऐसा नहीं होता है। इट इज प्योरली बाय चांस दैट वन पार्टी विंस ओवर द अदर, तो ये चांस के अकॉर्डिंग ही होता है कि एक पार्टी दूसरी पार्टी के अगेंस्ट जीत गई है। देयरफॉर गैम्बलिंग इज हाईली अनसर्टेन एंड मे इन्वॉल्व कंप्लीट लॉस ऑफ फंड पुट इन इट। तो ये काफी ज्यादा जो है स्पेकुलेशन से भी ज्यादा यहाँ पर रिस्क होता है, क्योंकि यहाँ पर चांस है आप जीतेंगे या आप हारेंगे। तो जितना भी पैसा आपने लगाया है हो सकता है आप वो पैसा डबल कर ले, या जो भी आपका रेट है उसके अकॉर्डिंग वो आप इनकम कमा ले, या फिर उसी फंड को आप जो है पूरा भी हार सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये लक बाय चांस है। तो गाइस ये होता है गैम्बलिंग। ठीक है गाइस, तो आज की वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं। इस वीडियो में हमने स्पेकुलेशन, गैम्बलिंग और इन्वेस्टमेंट में डिफरेंस देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू।